News that's just coming in. There has been a big revelation that has been made by the NIA with regards to the violence that took place in the state of Manipur. The NIA has revealed in its investigation that Myanmar and Bangladesh-based militant groups have now entered into a conspiracy with a section of militant leaders in India. And they are now indulging in incidents of violence. The intention is to drive a wedge between different ethnic groups and to wage a war against the government of India. The leadership has been providing funds to procure arms, ammunition and other type of terrorist hardware, which is being sourced both from across the border as well as from other terrorist outfits active in the northeastern region of the country. All this, according to the NIA, is aimed at stoking ethnic rivalry in the state of Manipur. My colleague Jitendra Bahadur is now joining me on the story. Jitendra, ये बहुत बड़ा खुलासा NIA ने किया है, साफ उसमें लिखा है कि बाहर से जो लोग सपोर्ट करना चाह रहे हैं इन लोगों को वो आर्म्स एम्यूनिशंस दे रहे हैं और कोशिश यही है कि जितनी एथनिक कम्युनिटीज हैं उनके बीच के अंदर दरार पैदा की जाए और भारत सरकार के साथ एक युद्ध लड़ा जाए। बिल्कुल ऐश्वर्या, पिछले 140 दिनों से जिस तरीके से वहां पर हिंसा का माहौल बना हुआ है और समय समय पर अचानक हिंसा भड़क जाती है, इन सब के पीछे NIA ने एक बड़ा खुलासा किया है और जानकारी मिल रही है कि जो म्यांमार और बांग्लादेश बॉर्डर से वहां से हथियारों की सप्लाई की जा रही है और कुछ आतंकी संगठन जो म्यांमार में इस वक्त सक्रिय है उनकी तरफ से बड़ी कोशिश की जा रही है कि ये जो एथनिक हिंसा चल रही है मणिपुर के अंदर उसको और ज्यादा फ्यूल किया जाए और इसके लिए बड़ी उनके यहाँ से हथियारों की सप्लाई, गोला बारूद की सप्लाई इस वक्त की जा रही है। ये खुलासा जो NIA है जो उसकी टेरर जांच करती है और इन तमाम चीजों को लेकर के एक केस दर्ज NIA ने किया था जुलाई में और उस केस के मामले में जो इन्वेस्टिगेशन NIA ने अब तक किया है उसमें ये तमाम जानकारियां पता चली हैं। NIA ने ये भी खुलासा किया है कि बॉर्डर इलाके से कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं जो कि वहां से क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद हथियारों की भी सप्लाई इन एथनिक ग्रुप्स के बीच में कर रहे हैं, जिनका लोकल समर्थन भी यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ ही फंडिंग भी उनकी तरफ से की जा रही। तो इस तरीके की जानकारी NIA की तरफ से दी गई है और NIA आने वाले दिनों में इस केस को और आगे तक ले जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी पूछताछ में ये पता चला है कि ये लोग म्यांमार और बांग्लादेश में जो टेररिस्ट एक्टिव हैं उनके साथ मिलकर के इस तरीके से मणिपुर के अंदर हिंसा फैला रहे हैं और यही वजह है कि NIA ने अपनी रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी। धन्यवाद जितेंद्र। My colleague there giving us the details of the revelation which is now being done with regards to NIA. NIA is saying militants from Myanmar and Bangladesh have now entered Manipur.